अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ऑलरेडी पास पेपर में आया हुआ है फ्रॉम दी ओल्ड बुक, तो क्या पता ये आपकी न्यू बुक से भी पास पेपर में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 9 खुद करने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में लगा है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा। तो लिहाजा आप इसको खुद करने की कोशिश करें। कोई डिफिकल्टी या मुश्किल लगती है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल containing the point 6, 0 and touching the line x equal to y at point 4, 4। बेसिकली हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है कब, जब वो इस पॉइंट से गुजर रही हो और उस सर्कल से ये लाइन टच कर रही होगी कौन से पॉइंट पे, 4, 4 पे। तो लिहाजा जरा आ जाए क्या करना है, बेसिक याद रखिएगा, बेसिक आइडिया बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही रहेगा जो कि अभी तक हम प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर करते आए हैं। सही जी बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के अलावा डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ पाए क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। सही जी बेटा। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भाई एक सर्कल है, सही है जी, तो वो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये जो सर्कल है एक पॉइंट से गुजर रहा है, वो पॉइंट हमें सबसे पहले दिया गया है 6, 0। ठीक है जी, एक सर्कल है वो एक पॉइंट से गुजर रहा है। फिर हमें कहा गया है कि लाइन जो है x इक्वल टू वाई वो इस सर्कल को टच कर रही है। तो चले जाए टच भी कर देते हैं, यकीनन मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये एक लाइन है वो इस सर्कल को टच करती हुई जा रही है एक पॉइंट के ऊपर। सही जी बेटा। तो वो पॉइंट क्या दिया गया है, जो x इक्वल टू वाई, ये जो x इक्वल टू वाई इक्वेशन इस लाइन की है वो क्या करिए एट पॉइंट 4, 4 पे टच कर रही है। सही जी बेटा। ये हमें पॉइंट भी दिया गया है तो यकीनन यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उधर हमें वैल्यू दी है 4, 4। हमें क्या करना है, अब इस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। मेन जो क्वेश्चन में कहा गया था उसकी डायग्राम ये बन गई और अब इसका क्या मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट हमें दिए हैं इन दो पॉइंट को यूज करते हुए दो इक्वेशन बना लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर पुट करते हुए, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो कंडीशन इसने जो इक्वेशन दी गई है इस कंडीशन को यूज करते हुए तीसरी इक्वेशन बनाएंगे और तीन इक्वेशन जब आ जाएंगी तो जी, एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे उन तीन इक्वेशन को खेल के। वही काम करना है जो कि अभी तक करता है। तो मेन बात ये है। तो चले जी आए चलते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सही जी बेटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ए। ओके हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद हम करेंगे, पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या था 6, 0। ठीक है जी बेटा। ये जो पॉइंट है क्या करता है, लाई ऑन सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई करता है। सो इट मस्ट, ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के ऊपर ये सेटिस्फाई होगा। तो लिहाजा यहाँ पे x की जगह 6 और y की जगह 0 पुट की जाएगी इस इक्वेशन ए में। तो x स्क्वायर करना है तो x की जगह 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करना है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2gx, x की जगह 6 प्लस 2fy, y की जगह 0 एंड प्लस c इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लें तो 36 प्लस 0, 2 6 12 और 2 0 0। ठीक है, एफ भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अलावा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप जरा देखेंगे 12g, फिर इसके बाद में प्लस सी और उसके अलावा कांस्टेंट 36, 0 0 सबको खत्म करके यानी कि ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 36 ही आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 क्या है हमारे पास 4, 4। तो अब वही काम करेंगे जो पहले पॉइंट के लिए किया था भाई। पॉइंट 4, 4 लाई ऑन सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। सो इट मस्ट, ठीक है जी बेटा, इट मस्ट बी ठीक है जी, सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए। सही जी बेटा। तो लिहाजा ये इक्वेशन ए पे सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह 4 और y की जगह 4 पुट करेंगे। चलो जी यहाँ पे कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर करना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर करना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2gx, x की जगह 4 आ जाएगा प्लस 2fy, y की जगह 4 आ जाएगा एंड प्लस c इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं। 16 2 4 8 g, सही है जी बेटा, और 2 4 8 f और प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको जरा देखें, पहले हम 8 की वैल्यू लिख लेते हैं, g की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम f की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम c की वैल्यू लिखते हैं। कांस्टेंट हम देखें 16 और 16 कितना हुआ है 32, 32 इक्वल टू 0।
तो ये पॉइंट 2 से आया था, इसको हम पॉइंट इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन पॉइंट 1 से इक्वेशन 1, पॉइंट 2 से इक्वेशन 2 हम लोगों ने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन तीसरी कोई ना कोई बात की गई है, तो अब तीसरी बात से हम अपनी तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके मुताबिक क्या कहा गया है। स्टूडेंट, हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर एक टेंजेंट यानी कि एक लाइन की क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है। सही जी बेटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो लाइन दी गई है, लाइन हमें यहाँ पे क्या दी है, x इक्वल टू वाई दी गई है। सही जी बेटा। ये जो लाइन है, ये लाइन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सके। x है इक्वल के साइड पे आके माइनस इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का था, इक्वल के साइड पे आके माइनस का हो गया, सिर्फ मैंने अरेंज इसको किया है। अब बेसिकली क्या करना है, हम यहाँ पे करते हैं फाइंड करते हैं स्लोप। ठीक है जी बेटा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन मालूम करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन को मैं m1 कहता हूँ। बेटा जब मेरे पास एक इक्वेशन होती है, उसका स्लोप मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस a अपॉन बी। तो a क्यों इसको प्रेजेंट करता है, x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या लिखा है 1, और b किसको प्रेजेंट करता है, y के साथ, y के साथ क्या लिखा हुआ है -1। सही जी बेटा। उसके अलावा फार्मूले का माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 डिवाइड किया 1। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन आपके पास क्या निकल के आ गया 1, तो m1 इक्वल टू 1 आ गया। सही जी, सॉरी 1। ओके हो गया। फिर इसके बाद अब जरा देखिए, यहाँ पे एक दूसरी चीज है बेटा, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर और सेंटर के -g और -f सेंटर है। सही जी बेटा। अब इस सर्कल से, इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस को प्रेजेंट कर रहा है। सही जी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मालूम करते हैं स्लोप ऑफ रेडियस। सही जी बेटा। तो रेडियस को मालूम करते हैं, स्लोप ऑफ रेडियस को हम बोलते हैं m2। तो भाई जब मुझे रेडियस के 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये पता है और एक ये पॉइंट पता है, तो जब मुझे 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, ये वाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -g, -f, और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है 4,4। ठीक है जी बेटा। तो पहले वाले को x1 y1 कंसीडर कर ले, दूसरे वाले को x2 y2 कंसीडर कर ले। ठीक है जी बेटा। अब आप क्या करना है, इनको कंसीडर कर लिए, वैल्यूज को पुट करें तो m2 इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 4 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो y1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, माइनस f को, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है और x1 y1 की वैल्यू, सॉरी x1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस g है, तो माइनस माइनस ये प्लस का g हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास स्लोप ऑफ रेडियस भी निकाल लिया है। स्लोप ऑफ लाइन को m1 कहा था, स्लोप ऑफ रेडियस को हमने m2 कहा था, ये हमने m1 और m2 निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे बेसिकली हमें इक्वेशन मालूम करनी थी। ठीक है ना बेटा। जो बातें की जाती है, तीसरी बात की जाती है, उस बात से, उस कंडीशन से हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो इसीलिए इनको मैंने क्या किया था, इन स्लोप निकाले। स्लोप क्यों निकाला बेटा, ये बात मुझे पता है कि ये जो रेडियस है, ठीक है जी, रेडियस और ये जो लाइन है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है जी बेटा। तो परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन जो है, ओहो अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आ जाए स्टार्ट करते हैं। तो भाई बेसिकली हमें पता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई एज वी नाउ दैट, हम ये बात जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं कि रेडियस, अच्छा लाइन ऑफ रेडियस, सही है ना, लाइन ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है बेटा। लाइन ऑफ रेडियस या टेंजेंट, ये दोनों जो है बेसिकली, ये जो लाइन है वो एक तरीके से टेंजेंट ही है ना। तो रेडियस एंड टेंजेंट लाइन, या लाइन या इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं क्या, कि भाई रेडियस, लाइन ऑफ रेडियस, ठीक है जी बेटा, लाइन ऑफ रेडियस, ठीक है जी, लाइन ऑफ रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है जी, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है। ठीक है जी बेटा, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन ऑफ स्लोप मस्ट बी सेटिस्फाई। ठीक है जी बेटा। तो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या कहती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1। ओके हो गया बात जी, बिल्कुल ओके हो गया। तो m1 आपने क्या निकाला था, m1 आपने यहाँ पे 1 निकाला था। m2 आपने क्या निकाला, m2 आपने यहाँ पे निकाला 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 4 प्लस जी इक्वल टू -1। इतनी बात क्लियर है। 1 आप इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 4 प्लस एफ 4 प्लस जी इक्वल टू माइनस का, बेसिकली ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कुछ 4 प्लस एफ
माइनस का 4 और ये माइनस का g बन जाएगा। अब इसको आपने इक्वेशन बनाना तो ये माइनस का इक्वल के इस साइड पे ले तमाम वैल्यूज, तो ये माइनस का इक्वल के इस साइड पे आगे प्लस का g, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का f लिखा हुआ है, ये माइनस का प्लस का इधर आगे प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 4 ऑलरेडी है तो 4 और 4 8 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, ये जो तीसरी बात की गई थी अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, उस कंडीशन को जो भी बात की गई थी उस कंडीशन को यूज करते हुए वहां से आपने इक्वेशन 3 निकाल ली है। तो तीनों इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, तो वे इन तीनों इक्वेशन के साथ खेलते हैं और अपना आंसर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई जब दो पॉइंट थे इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई और तीसरी कोई ना कोई कंडीशन कोई ना कोई बात की गई थी, उससे हमने 3 इक्वेशन निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बेसिक सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई इक्वेशन 1, 2 और 3 है, इनके अंदर 3 वेरिएबल है एफ जी और एफ, ठीक है, एफ जी एफ और सी है, ठीक है ना बेटा। तो लिहाजा अब हम इनको मजीद और छोटा करेंगे ताकि ये 2 वेरिएबल के अंदर आ जाए, तो इसीलिए अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही करते आ रहे हैं ना, तो वही कर रहे हैं। तो लिहाजा इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास दी हुई है 12f 12g एंड प्लस सी प्लस 36, ठीक है जी बेटा, एंड इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही, यहाँ पे क्या है 8g एंड प्लस 8f एंड प्लस सी प्लस 32 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 में से 8 गए, कितना बचा 4। उसके अलावा अच्छा साइन भी तो चेंज कर देना, प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सही जी बेटा। तो 12 में से 8 गए, 4 बच गए। इसके अलावा जरा देखें ये प्लस का सी है और नीचे ये माइनस का सी है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे ये माइनस 8f उतर कर आ गया। उसके अलावा 36 माइनस 4 किया तो यहाँ पे आप जरा देखें आपके पास 4 बच जाएगा, ठीक है जी बेटा। आपको अगर नहीं यकीन होता तो भाई ऊपर 36 है और नीचे क्या है माइनस 32 है, तो जरा देख लें 4 आएगा, वो मैंने नीचे का नीचे ऐसे कैसे लिख दिया। अच्छा बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो वो 4 आएगा, सही जी बेटा। शुक्र है देख लिया यहाँ पर, वरना बड़ा मसला हो जाता, ठीक है बेटा। अब जरा देखें यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे जरा देखो इसके अंदर ना तमाम क्वेश्चन के अंदर ना 4 कॉमन आ रहा है। चाहो तो 4 को आप क्या करें, 4 को कॉमन ले लें, यार मैं कहता हूँ ऐसे ही रहने दे, कोई मसले की बात नहीं, इजी सीन होगा हमारे लिए। अब क्या किया हमने लोगों ने, फिलहाल क्या किया, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इनको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, इसको इक्वेशन 5 कह दे, इसको इक्वेशन 4 कहेंगे, ठीक है जी बेटा। अब जरा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 किया और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3 करेंगे, ठीक है जी। अब मुझे 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब जरा देखें इक्वेशन नंबर जो 3 थी इसके अंदर कोई दूसरी टर्म नहीं है, तो लिहाजा मुझे मजीद सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो बड़ी बड़ी इक्वेशन है जिनके अंदर 3 वेरिएबल है, जी है, एफ है, सी है, इनको मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो लिहाजा मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई और दूसरी जो इक्वेशन थी वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आई हुई है, तो लिहाजा मुझे मजीद सिंप्लीफिकेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इक्वेशन 3 एंड 4 को खेल के यहीं से जी और एफ की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर भी और इस इक्वेशन के अंदर भी दोनों जो है वो दो जी एफ और जी एफ है, तो लिहाजा हम इन 2 इक्वेशन के साथ खेलेंगे, ठीक है जी बेटा। तो उसके लिए मैं जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए अब जरा देखें यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यार अगर मैं अपनी कॉमन सेंस यूज करूं कि भाई यहाँ पे जरा देखो ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 3 है, ये प्लस का एफ है और ये माइनस का एफ है, सही है बेटा। तो मैं अगर 8 को मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर 3 से और उसको ऐड कर दूं तो ये प्लस माइनस एफ कैंसिल आउट हो जाएंगे और जी आ जाएगा, जी की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम एफ की भी निकाल लेंगे और सी की भी निकाल लेंगे। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3 एंड फिर इसको क्या करूंगा ऐड कर दूंगा इन इक्वेशन 4, सही जी बेटा, इक्वेशन 4 के अंदर ऐड कर दूंगा, सही जी बेटा। तो चले जी आ जाए, तो हमने 8 मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 3 से, तो इक्वेशन 3 मेरे पास ये रही, 8 को मल्टीप्लाई कर दें, सही जी बेटा, और 8 8 जा 64 इक्वल टू 0। फिर इसके अलावा हमने क्या कहा है ऐड करना है इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 हमने निकाली 4g माइनस 8f प्लस 4 इक्वल टू 0, सही जी बेटा। इसको क्या करना है ऐड, तो 8 और 4 कितने हो गए 12, ठीक है जी। ये प्लस का और ये माइनस का एफ कैंसिल आउट हो गया, समझ आया कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया था और क्यों ऐड किया, ताकि एक चीज खत्म हो जाए। ये हमें सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए करनी है, ठीक है बेटा। 64 जमा 4 करें तो ये 68 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालनी है एफ की वैल्यू, तो मुझे लग रहा है इसके पीछे जगह तो नहीं है, पीछे कुछ ना कुछ लिखा है, तो नया पेज ले लेते हैं इसी बात पर, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, सही है, सही है बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलें तो भाई यहाँ पे अब यहाँ से मुझे निकालनी है जी की वैल्यू, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का 12 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड का। अब आपने क्या करना, अपना कैलकुलेटर उठा ले, 68 डिवाइडेड बाय 12 कर दे, कितना आया -12/3। तो जी की वैल्यू आपने निकाली -12/3, ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। यार मैं आंसर देख लूँ पीछे यही आ रहा है,
चेक करने दो, वरना मेरा आंसर अगर गलत आ रहा हो तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 करें। हाँ, अब बिल्कुल यही चीज़ आ रही है, सही है जी। तो भाई 9 जी की वैल्यू आ चुकी है, अब मुझे एफ की वैल्यू चाहिए। तो मैं ऐसी कहाँ पे पुट करूँ एफ की जी की वैल्यू, कि एफ की वैल्यू इजीली आ जाए। तो इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 3 में हम पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू -7/3 प्लस एफ एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। आपको एफ की वैल्यू चाहिए तो लिहाजा आप क्या करें, एफ इधर ही रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज उधर पुट कर दें। सही जी। तो ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का। अब आप यहाँ पे ले लें एलसीएम, डायरेक्ट आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले लें, लेकिन भाई टाइम आया होगा तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालें और 2 मिनट के अंदर अपना एलसीएम ले लें। तो लिहाजा यहाँ पे आपने जब इसका एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आया, -7/3। सही जी बेटा। तो ये आपके पास एफ की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू सिर्फ चाहिए। जी भी आ गया, एफ भी आ गया, सी चाहिए। तो लिहाजा सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर मैं जी की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास सी की वैल्यू इजीली आ जाएगी। सही जी बेटा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 1। ठीक है जी बेटा। तो इक्वेशन 1 हमें क्या कही गई है, इक्वेशन 1 हमें कही गई है 12g प्लस सी प्लस 36 इक्वल टू 0। तो भाई 12g, जी की वैल्यू क्या निकाली आपने, -17/3 प्लस सी प्लस 36 इक्वल टू 0। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। आप सबसे पहले 3 1 3, 3 4 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है जी बेटा। तो ये कितना आ गया, 64 माइनस का प्लस सी प्लस 36 इक्वल टू 0। अब आप जरा देखें यहाँ पे -64 लिखा हुआ है एंड प्लस 36 करते हैं, कितना आ गया, माइनस का 28 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली 28 आ जाएगी प्लस का। तो बेटा जब आपने यहाँ पे ए की वैल्यू जी की वैल्यू सी ए की वैल्यू जी की वैल्यू सी की वैल्यू निकाल ली है, तो इन द एंड हम लोग क्या करते हैं कि ये तीनों वैल्यू जो होंगी किधर पुट करेंगे, इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो लिहाजा पुट कर देते हैं, लिखते हैं कि भाई पुट वैल्यूज, ठीक है जी, पुट वैल्यूज ऑफ जी एफ एंड सी इन इक्वेशन ए। सही जी बेटा। तो चले जी आ जाए। तो इक्वेशन ए क्या थी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² प्लस 2g की वैल्यू क्या निकाली आपने, -17/3 x प्लस 2f, f की वैल्यू क्या है आपके पास, f की वैल्यू है -7/3 और y। ठीक है जी बेटा। फिर है प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या निकाली आपने, 28। c की वैल्यू भी तो डाले ना भाई। सही है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, x² प्लस y² प्लस, अब जरा देखें 3 जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता, तो लिहाजा हमें काटने की भी जरूरत नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 करें तो 34 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस का होगा तो ये माइनस का कर दें। ठीक है जी बेटा। -34/3 ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके अलावा 7 2 14 प्लस माइनस माइनस का 14, डोमिनेटर में 3 है वो रहेगा यूं ही, प्लस 28 इक्वल टू 0। ओके हो गया, इतनी बात क्लियर है। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको डोमिनेटर में ना आंसर कुछ डोमिनेटर में ना, मतलब कि जो क्वेश्चन है इक्वेशन है ना, वो आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। वो आपको इस तरीके से मिलेगी कि डोमिनेटर में जो 3 है ना इसको खत्म करके दिया हुआ होगा। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 3x² हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया इससे तो ये 3y² हो जाएगा। जब हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डोमिनेटर में और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 34x बच जाएगा। इसी तरीके से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डोमिनेटर वाला कैंसिल आउट होकर -14 हो जाएगा, और 3 28 से मल्टीप्लाई हो क्योंकि इधर कुछ काटने के लिए नहीं है। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 84 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे आपके पास आंसर आ चुका है। सही जी स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 9 किया है ये। सही जी बेटा। तो आप चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यही हम लोगों ने आंसर निकाला है। ओहो क्या हो गया बेटा, कोई गलती कर दी हम लोगों ने। -34 और -14y और ये 84 निकाला। ये कह रहा है कि भाई 96 होना चाहिए। एक मिनट में छोटी सी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। उसके अलावा ज़रा देखें इसके अंदर ना इन्होंने क्या किया हुआ, इसको आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं। इन दोनों के अंदर से 3 कॉमन ले लें, x² प्लस y², फिर उसके अलावा -34x
और -14y प्लस 84 इक्वल टू 0। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख दें आप इसको, चाहें तो यूं भी, और या इधर भी छोड़ दें कोई मसला नहीं है, इधर भी छोड़ दें, इधर भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। अगर ये चीज़ आपके पास पेपर में आ भी जाए तो आपके इन स्टेप के ऊपर कोई नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है ना बेटा, याद देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो गलत आ रही है। एक मिनट में चेक कर लूँ क्यों आ रही है, फिर ज़रा पता चल जाएगा क्यों आ रही है। अच्छा जी, ज़रा ना मेरी एक गलती आ रही थी कि जो हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली ना, पीछे 96 आ रही थी। तो मैं चेक करता हूँ क्या मसला था। तो बेसिकली यहाँ पे ये 4 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 17 किया तो ये 68 होना चाहिए था, मैंने गलती से 64 लिख दिया। सही बेटा, ये एक गलती छोटी सी हो गई थी। तो -68 कर दें और प्लस 36 कर दें तो ये क्या आएगा, 32 बनेगा। तो 8 सी की वैल्यू मेरे पास क्या नहीं है, 32 आनी है। सही जी बेटा, तो सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 32, और इसी तरीके से यहाँ पे जब आ जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 32। सही जी बेटा, और यहाँ पे भी 32 होगा। फिर हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो लिहाजा 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 96 हो जाएगा। तो लिहाजा 84 की जगह क्या आएगा, 96 आ जाएगा। सही जी बेटा, तो 96 सही है जी बेटा। ये एक छोटी सी गलती थी या हमारी, मैं माजरत करता हूँ भाई, इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है। तो भाई सोल्यूशन कराते हुए प्लस माइनस की गलती हो जाती है, सही है, थोड़ी माजरत 19-20 हो जाती है। सही है जो बेटा। तो भाई यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, हमें जो कहा गया था वही आंसर हम लोग ला चुके हैं अल्लाह के फजल करम। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पेपर पॉइंट ऑफ से अगर कहूँ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड हुआ पेपर में कुछ आसान क्वेश्चन डालने का तो वो ये क्वेश्चन डाल सकता है। हमारा क्या काम है, हमारा काम पढ़ना है, तो हम आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 10 को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन है जो आपके साथ करना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन नंबर 10 को इजीली कर पाएं और समझ पाएं। सही है स्टूडेंट। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बात आपके साथ कर रहा हूं कि अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर आ जाए व्हेन सर्कल टच एक्स एक्सिस, तो भाई एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया है। सही जी। फिर इसके बाद जरा देखें यहाँ पे क्या होगा। अब जरा देखिएगा, ये और ये, अब एक ऐसा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। सही जी बेटा, ये एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया है जो कि किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो बेटा जब एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो वहां पे आप एक बात याद रख लीजिएगा, क्या कि भाई उसका सेंटर तो सबसे पहली बात है कि -g और -f हो गई होगा। सही जी बेटा, जब एक सर्कल किसको टच करे, एक्स एक्सिस को टच करे, तो उसका रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है एफ के। इस बात को आपको याद करना है। अब वो कैसे होता है उसको दिखा भी देते हैं ताकि आप इसको इजीली मतलब कि अच्छे तरीके से याद करके, हाँ भाई ये होता है। सही जी बेटा, कैसे होता है जरा देखो कि ये एक सर्कल था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो भाई रेडियस क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। सही जी स्टूडेंट। तो अब जरा देखो, ये यहां से लेके अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है जी बेटा, और इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक, बेसिकली रेडियस का जो डिस्टेंस है वो कहां तक का है, यहां से लेके यहां तक का। यहाँ पे ये किसके है, वाई एक्सिस के है। तो बेटा ये बात बताएं मुझे, वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो किसको प्रेजेंट कर रही है, एफ को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो लिहाजा रेडियस जो है वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। समझ आ रही है ये बात, यहाँ पे आप फिजिकल देख भी पा रहे हैं। जब एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है जी, सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो लिहाजा ये जो पॉइंट है इधर तक का जो डिस्टेंस है वो किसको प्रेजेंट कर रहा होगा, एफ को प्रेजेंट कर रहा होगा। तो रेडियस की जो लेंथ होगी वो इक्वल टू एफ हो जाएगी। सही स्टूडेंट, ये बात आपने याद कर लेनी है। इसी तरीके से जब एक सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को फिर क्या होता है, तो जरा यहाँ पे भी ड्रॉ करके देखते हैं फिर क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक सर्कल है। सही जी बेटा, एक सर्कल है जो कि किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा हमने ड्रॉ कर लिया है। अच्छा जी भाई, अच्छा सा ड्रॉ करें ना, डार्क कलर का, चलें जी काफी आई थिंक। अच्छा जी स्टूडेंट, तो भाई ये एक सर्कल है, इस सर्कल का यकीनन सेंटर है -g -f। ओके हो गया बात। अब ये एक सर्कल है जो कि किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो लिहाजा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है
अच्छा, जब एक सर्कल जो y एक्सिस को टच करता है तो उसका रेडियस इक्वल होता है g को। ये बात आपको याद करने वाली है। जब एक सर्कल y एक्सिस को टच करता है उसका रेडियस किसके इक्वल होता है? g के इक्वल होता है। अब वो कैसे इक्वल होता है जरा देखें। अब ये सर्कल है, y एक्सिस को टच कर रहा है, तो लिहाजा इस सर्कल का इस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। सही जी बेटा। तो लिहाजा इसको जरा देखें, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और ये इधर, तो बेसिकली ये जो रेडियस है इसका डिस्टेंस पैरेलल किसके है? x एक्सिस के है। तो यहाँ से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो किसको प्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे क्या पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है? जी प्रेजेंट कर रहा है। तो लिहाजा जो रेडियस है वो आपके पैरेलल एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट प्रेजेंट, एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज प्रेजेंट कर रहा है वो जी कर रहा है। ठीक है ना बेटा। तो लिहाजा रेडियस जो इक्वल आ रहा है वो किसके आ रहा है? यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? जी के बराबर आ रहा है। तो लिहाजा हमारा रेडियस वो इक्वल हो जाएगा जी के। तो इस बात को याद रख लेना कि जब एक सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को तो उसका रेडियस जी के इक्वल हो जाता है, और जब एक सर्कल टच करता है एक्स एक्सिस को उसका रेडियस किसके इक्वल हो जाता है? एफ के। तो लिहाजा कभी भी कहीं पे भी ये बात आ जाए या कहीं एमसीक्यूज में ये चीज आ जाए कि जब एक सर्कल यहाँ पे, इसीलिए ये मैंने फॉर्मूला शीट के ऊपर भी बात लिख दी है कि व्हेन सर्कल टच एक्स एक्सिस तो रेडियस इक्वल टू एफ हो जाता है, और व्हेन सर्कल टच एक्स वाई एक्सिस तो रेडियस इक्वल टू जी हो जाता है। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको शो भी करके दिखा दी है। सही जी स्टूडेंट, फिजिकली आपने देख भी लिया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सही जी स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर माइनस जी माइनस एफ एंड टचिंग वाई एक्सिस इज सो द फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी। बेसिकली एक सर्कल है जो कि वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसकी इक्वेशन ये बननी चाहिए। ये कहा है, ये शो करके बताओ। तो चलिए जी हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहा गया कि शो डैट, क्या शो करके दिखाना है? सर्कल ऑफ इक्वेशन शो करके दिखानी है, जो कि हमें दी गई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। सही जी बेटा, यही दी गई ना इक्वेशन क्वेश्चन 2 की पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 की। ये इक्वेशन शो करके बतानी है कब? व्हेन जब सर्कल क्या करे? सर्कल टच COCH, व्हेन सर्कल टच y एक्सिस। ठीक है जी बेटा, व्हेन सर्कल टच y एक्सिस विद सेंटर माइनस g एंड माइनस एफ। सही जी बेटा, जो बात की गई थी वो हमने करके दिखा दी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन को हम लेट करेंगे। वो क्या होती है? वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। सही जी बेटा। तो लिहाजा यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई एज वी नाउ डैट, ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि भाई क्या, कि व्हेन सर्कल टच TOCH टच y एक्सिस, ठीक है ना बेटा, व्हेन सर्कल टच y एक्सिस सो इट रेडियस इक्वल टू जी हो जाता है। ये बात यहाँ पे भी लिखी है फॉर्मूला शीट में, व्हेन सर्कल टच वाई एक्सिस रेडियस इक्वल टू जी। तो लिहाजा इसी कंडीशन को यूज करेंगे। तो भाई रेडियस हमें पता चल गया, तो रेडियस का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सही जी बेटा, इतनी बात समझ आती है? जी बिल्कुल आती है। तो लिहाजा आर की जगह क्या आ गया? जी। आर की जगह आप रेडियस की वैल्यू पुट कर दें, जी ऊपर स्क्वायर है तो रेडियस के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। प्लस का जी इक्वल के साइड पे आके माइनस का जी स्क्वायर, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आप डायरेक्ट कर दें, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास कुछ ये फॉर्म बनकर आ जाएंगी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये माइनस का जी है इक्वल के इस साइड पे लेके आ जाएंगे, प्लस का सी हो जाएगा और इक्वल टू एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? सी की वैल्यू आ गई। सही जी बेटा। तो अब आपको जो क्वेश्चन की सर्कल की इक्वेशन थी, ठीक है ना बेटा, तो भाई सर्कल ऑफ इक्वेशन, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है विल बिकम, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन थी अब वो क्या बन जाएगी? जब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रही होगी तो वहां पे आपके पास सी की जगह एफ स्क्वायर आ जाएगा। तो लिहाजा आपकी जो इक्वेशन थी वो कुछ यूं बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है जी, प्लस 2fy प्लस सी। तो सी किसके इक्वल है? एफ स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर इक्वल आ गया, प्रूफ यहाँ पे हो गया। क्या क्वेश्चन में जो कही गई थी वही आपने ड्राइव भी करके दे दिया। इतना सा काम था, कोई मसले की बात नहीं थी। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ तमाम चीजें क्लियर होंगी। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। मैं नहीं तो मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट जवाब देने की जरूर कोशिश करेगा। तो यहाँ पे दीजिएगा मुझे इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज।
तो क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट है, सही जी बेटा। तो और जो बिल्कुल ही हलवा है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, सही है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है शो डैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर माइनस जी माइनस एफ, ठीक है जी बेटा। जो सेंटर रखते हैं माइनस जी माइनस एफ। एंड पार्ट नंबर 1 करते हैं सबसे पहले। इसमें कह रहा है टचिंग एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको इक्वेशन शो करके दिखानी है, ये इक्वेशन शो करके बतानी है, प्रूव करके बतानी है। कब? जब एक सर्कल क्या कर रहा हो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, ठीक है जी बेटा। अब जरा आगे कैसे शो करना, अब आ जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, ठीक है जी बेटा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, शो करके बताना है, शो कैट करके दिखानी है, शो डैट करनी है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है जी बेटा। पार्ट नंबर 1 में आपको ये इक्वेशन दी गई, कहा गया है कि ये इक्वेशन शो करके बताओ, ठीक है जी। व्हेन, कब? जब सर्कल, ठीक है जी। कब होगा? व्हेन सर्कल टच एक्स एक्सिस, ठीक है जी बेटा। सर्कल टच एक्स एक्सिस विद सेंटर माइनस जी एंड माइनस एफ, ठीक है जी बेटा। ये क्वेश्चन के अंदर बात की गई, ये चीज शो करके बताओ कब? जब सर्कल टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को और सेंटर इसका क्या हो, माइनस जी माइनस एफ, सही जी बेटा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लेट करनी है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को, ठीक है जी बेटा। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहाँ पे लेट जनरल, ठीक है जी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने लिखना है कि भाई एज वी नाउ डैट, हम ये बात जानते हैं, एज वी नाउ डैट व्हेन सर्कल, ठीक है, व्हेन अ सर्कल टच एक्स एक्सिस सो इट रेडियस, ठीक है ना। सो इट रेडियस इक्वल टू किसके हो जाता है, एफ के हो जाता है। ये बात आपको फॉर्मूला शीट में भी नजर आ जाएगी। व्हेन सर्कल टच एक्स एक्सिस इक्वल टू आर इक्वल टू एफ हो जाता है, यानी कि उसका जो रेडियस होता है इक्वल टू एफ हो जाता है, सही जी स्टूडेंट। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे जरा देखिए क्या करेंगे, हमें ये इक्वेशन ड्राइव करके बतानी है। तो इसीलिए इस कंडीशन को सबसे पहले हमने यूज किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रेडियस पता है, तो रेडियस का एक फार्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि जो जनरल फॉर्म के साथ निकलता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ निकलता है, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब उसी फार्मूले को मैंने यहाँ पे यूज किया है। आर हमारे पास किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो लिहाजा इस फार्मूले में आर की वैल्यू पुट करता हूं, तो आर के ऊपर स्क्वायर है, एफ स्क्वायर हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। अब ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जी बिल्कुल कर देगा। तो 0 इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस का सी है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू जी स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है, सही है जी बेटा। अब समझ आती है जी मतलब कि इक्वेशन क्या कहते हैं, इतनी बात समझ आ गई है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन विल बिकम बन जाएगी, बिकम क्या बनेगी कि भाई जो ओहो यहाँ पे सॉरी इसको काट दें, ये रहने दें, जनरल फॉर्म तो नहीं अभी लेनी है, बेवजूल पहले हमने लिख लिया ना, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या करें, आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रही हो, तो वो ये आएगी, सही जी बेटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर्कल ऑफ इक्वेशन सर्कल ऑफ इक्वेशन विल बिकम, ठीक है जी बेटा, विल बिकम। बेसिकली आपने ये क्या की थी, जनरल ऑफ इक्वेशन ली थी सर्कल की, लेकिन इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर सी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, जी स्क्वायर पुट करेंगे, सही जी बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी,
सही जी बेटा, सी लिखा है तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जी स्क्वायर आ गई इक्वल टू 0। तो ये आपने क्या कर दी, प्रूव कर दी, ये आपका आंसर है। क्यों, क्वेश्चन में आपको कहा गया था एक ऐसे सर्कल की क्या करें, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन प्रूव करके बताएं, ड्रॉ करके बताएं जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, तो ये बनेगी। सही जी बेटा, तो लादा आपने क्या कहा, जनरल इक्वेशन ऑफ आपने सबसे पहले कंसीडर करी, वो थी हमारे पास ये। सही जी बेटा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया एज वी नाउ दैट कि व्हेन सर्कल टच एक्स एक्सिस सो इट रेडियस इक्वल टू एफ हो जाता है। सही जी बेटा, तो लिहाजा रेडियस इक्वल टू एफ है, हमारे पास एक रेडियस का फॉर्मूला था, हमने उसमें रेडियस की वैल्यू डाली, सिंप्लीफाई किया, तो वहां से हमारे पास सी इक्वल टू जी स्क्वायर आया। तो लिहाजा जनरल फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन थी वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो कुछ ये बन जाएगी कि जिसके अंदर सी की वैल्यू जी स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो यही क्वेश्चन में हमें कहा गया था प्रूव करके बताओ, और यही हमने प्रूव करके भी दे दिया।